हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का छठा चैप्टर पार नज़र के। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो आंसर होगा, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। आपका अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। तो आंसर होगा कि इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। उसमें जो आम आदमी था वो नहीं जा सकता था। तो यहाँ केवल वही व्यक्ति जा सकते थे जिनके पास सिक्योरिटी पास हो। तो छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे, तो वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले जो लोग थे वही जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। आपका अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। तो उस यान से एक यांत्रिक हाथ था, वो बाहर निकल रहा था और हर पल उसकी जो लंबाई थी वो बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान एक कंसोल पैनल की तरफ था जिस पर कई बटन लगे हुए थे। तो यहीं लगे लाल बटन को जो छोटू था वो दबाना चाहता था और अंत में वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने क्या किया, जो लाल बटन था उसको दबा दिया। और बटन दबते ही क्या हुआ, खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक जो हाथ था वो बेकार हो गया था। जब उसने बटन दबाया तो उससे क्या हुआ, जो अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 था उसका जो यांत्रिक हाथ था वो बेकार हो गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया। तो इस कहानी के आधार पर ये कहा गया है कि मंगल ग्रह पर कभी जनजीवन हुआ करता था, लेकिन वो सब कैसे नष्ट हो गया आपको बताना है। तो आंसर है कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म की पोशाक के कोई ख़ास किस्म की पोशाक थी उसके साथ रहते थे वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का जो कारण था वो सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही जो प्राकृतिक संतुलन था वो बिगड़ गया। तो सूरज में हुए परिवर्तन के कारण क्या हुआ, वहाँ के वातावरण में बदलाव आने लगा और इस तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहाँ का सारा जनजीवन क्या हुआ, अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी नहीं बच सका। आपका अगला प्रश्न है कि कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो अंतरिक्ष यान को नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। जो ये यान भेजा गया था, इस यान का नाम वाइकिंग था और पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो आंसर है कि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। नंबर 1 का कहना था कि इस ये अजनबी यान है उसमें केवल यंत्र है, यदि वह खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किस पर थी, नंबर 1 पर थी। और नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल एक यंत्र है, यदि वह
खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जो दूसरा वैज्ञानिक था, नंबर 2 क्या था, एक वैज्ञानिक था, तो उनकी राय में यंत्रों को बेकार कर देने में क्या होगा, खतरा है, क्योंकि यंत्रों को बेकार करते ही लोग हमारे बारे में सब जान जाएंगे, इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए। तो नंबर 2 था वो एक वैज्ञानिक था और उसकी राय थी कि हमें जो यंत्र है उसको बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा है। यंत्रों को बेकार करते हैं तो लोग क्या होगा, हमारे बारे में सब जान जाएंगे, इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए। और नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी राय में जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छिपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम जो अंतरिक्ष यान है वो भेजें। तो हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। आपका अगला प्रश्न है कि दिलीप एम साल्वे और जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव और आर्थर क्लार्क, ये जो ऊपर दिए गए लेखक हैं उन लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ जो हैं उनको इकट्ठा करो, पढ़ो और इनको एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं अंतरिक्ष संबंधी, उनको आप अपने विद्यालय का जो पुस्तकालय है वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है बुक्स तो आप इनकी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कई जगह या शहर भी। तो क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। तो आपको अपने बारे में बताना है कि आप जब स्कूल गए तो आपका पहला जो अनुभव था वो कैसा हुआ, इसको आप अजनबी कहोगे। कैसे आपका जो अजनबीपन था वो दूर हुआ। तो आंसर होगा हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से हुई। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से होती है जिसे हम नहीं जानते। तो मेरी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं नहीं जानता था। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना, समझा और हमारा जो अजनबीपन था वो ख़त्म हुआ। तो नए विद्यालय का पहला अनुभव जो था बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था, तो मैंने अपनी ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। तो फिर क्या हुआ, बाद में पता चला कि वह लड़का मेरी कक्षा का ही छात्र था। तो हम मित्र बन गए, दोस्त तो बन गया, वो मेरा दोस्त बन गया। तब उस मित्र ने कक्षा के जो और छात्र थे सारे छात्रों से मेरा परिचय करवा दिया और मेरा जो अजनबीपन था वो दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज़ उनसे मिलने लगते हैं तो हम क्या होता है उनके करीब आ जाते हैं, तो उनसे हमारी जान पहचान होने लगती है, हमारा जो परिचय है वो बढ़ता है। और फिर भी कुछ अनजाना, फिर जो अजनबी होते हैं वो हमारी जान पहचान के हो जाते हैं और फिर कुछ भी अनजाना नहीं लगता है। तो इस तरह से हम जब लोगों से मिलते हैं रोज़ रोज़ तो हमारा जो अजनबीपन होता है वो दूर हो जाता है, वो लोग हमारे लिए अजनबी नहीं रहते हैं। फिर है अनुमान और कल्पना। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो है, यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। तो ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर जनजीवन सामान्य नहीं होगा, ना तो पेड़ पौधे होंगे, ना कोई नाला होगा। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखें उधर ही पठारी भूमि होगी, रेगिस्तान होगा, मिट्टी के पहाड़ होंगे, वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा।
प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होगी, वहाँ पानी भी नहीं होगा। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही वहाँ पर जीना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार ज़मीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहते हैं, उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न तरह तरह के यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। तो वहाँ पर सूरज की जो ऊर्जा शक्ति है वो नहीं होगी, तो इस कारण वहाँ पर प्राकृतिक संतुलन भी नहीं होगा, वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। तो बिना यंत्रों की सहायता से वहाँ पर कोई भी सामान्य आदमी सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाओ। तो आप ये मान लीजिए कि आप छोटू हैं, तो आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे आप? तो हम लिखेंगे कि मेरा घर ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। तो मैं छोटू हूँ, तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ कि मेरा घर जो है ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। मैं ज़मीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से उस रास्ते से मैं जाना चाहता था जहाँ पापा काम करते थे। तो पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में क्या हुआ, मैंने कार्ड डाला और दरवाज़ा जो था वो बंद हो गया। तो यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी ज़मीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूरज में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन जो था वो बिगड़ गया। जीव मरने लगे, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि आम लोगों को वहाँ रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से ज़मीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहाँ का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। फिर अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो क्या था, एक यान था। कुछ समय बाद यान ज़मीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। तो मेरे लिए ये खास था, मैं पापा के साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। तो मेरा ध्यान एक कंसोल पर लगे बटन पर गया। तो मैंने क्या किया, उस बटन को दबा दिया। तो अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया और फिर पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से ही जो हाथ था वो ठीक कर दिया। अब वह ज़मीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यहाँ ये जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, वार्तालाप शब्द वार्ता धन आलाप के योग से बना है। तो वार्तालाप में वार्ता और आलाप ये दो शब्द हैं, उससे बना है ये। तो यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे हम कहते हैं संधि। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। जैसे कि है शिष्टाचार, तो शिष्टाचार जो है वो बना है शिष्ट धन आचार, ये दोनों मिलके बन गए शिष्टाचार। आ और आ मिलकर बन गया बड़ा आ, तो ये क्या है, दीर्घ संधि है। फिर है श्रद्धांजलि, श्रद्धा धन अंजलि, दिनांक दिन धन अंक, उत्तरांचल उत्तर धन अंचल, और सूर्यास्त्र सूर्य धन अस्त, अल्पाहार अल्पधन आहार। आपका अगला प्रश्न है कि कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो। तो जैसे है, शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया, तो जैसे ही शिक्षक आए शोर बंद हो गया। चोर के जाते ही पुलिस आई, जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। घर पहुंचते ही बिजली चली गई, तो जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। आपका अगला प्रश्न है, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ
देखा। तो उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मतलब होता है इसका मतलब उसने सब तरफ देखा, चारों तरफ देखा। तो ये जो मुहावरे दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला है नज़र पड़ना। तो मेले में अचानक मेरी नज़र मेरी सहेली कविता पर पड़ी। फिर है नज़र आना, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। या आप लिख सकते हैं कि मेरा दोस्त सोहन आजकल नज़र नहीं आता, कुछ भी बना सकते हैं। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में अध्यापक सभी पर नज़र रखते हैं। फिर है नज़रें नीची होना। तो बेटे की करतूत से माता पिता की नज़रें नीची हो गई। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण। आकर्षक, आकर्षण, प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो पहला है आकर्षक और आकर्षण। आकर्षक क्या है? विशेषण है। जैसे हम कहते हैं कि यह तस्वीर बहुत आकर्षक है, तो ये तस्वीर कैसी है? आकर्षक है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई है तस्वीर की, तो ये क्या है? विशेषण है। और आकर्षण, तो यह तस्वीर इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है, संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा की तरह इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है, तो ये संज्ञा है। और आकर्षक, यह तस्वीर बहुत आकर्षक है, तो ये विशेषण है। फिर है प्रभाव और प्रभावशाली। तो जो प्रभाव है वो संज्ञा है। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे दादाजी का अपने क्षेत्र में प्रभाव है। और प्रभावशाली, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो जो ये प्रभावशाली व्यक्ति, तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और जो प्रभाव है वो संज्ञा हो गया। फिर है प्रेरणा और प्रेरक। प्रेरणा क्या है? संज्ञा है। प्रेरक विशेषण है। जैसे हम कहते हैं महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं, तो ये संज्ञा हो गया। और प्रेरक, तो महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। तो जो कथाएं होती हैं उसकी क्या विशेषता है? कि वो प्रेरक होती हैं, तो यहाँ पर ये विशेषण हो गया। फिर है प्रतिभाशाली और प्रतिभा। तो प्रतिभाशाली हो गया विशेषण और प्रतिभा हो गया संज्ञा। तो प्रतिभाशाली, तो हम कहते हैं मोहन बहुत प्रतिभाशाली है, तो ये हो गया विशेषण। और हम कहते हैं प्रतिभा, तो कविता में प्रतिभा है, तो मतलब ये हो गया संज्ञा। का चैप्टर है बच्चों को ख़त्म हो गया, प्रश्न उत्तर ख़त्म हो गए। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।